हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज मैं आपके साथ लेके आ चुकी हूँ बहुत ही अच्छा आइडिया। जैसे आपका हाथ ना जल जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, खाना बनाते समय मेरा हाथ क्या हुआ, जल गया है। तो यहाँ पे ना खुरदरा जैसा हो जाता है और खोराठा जैसा पड़ जाता है और दागी हो जाता है। तो आप कुछ मत करना, आपके घर में आलू होगा तो आलू को कट करके घीस सकते हैं उस टाइम। अगर वो भी नहीं आप कर सकते तो कोलगेट आता है ना, कोलगेट लगा के यहाँ पे इस तरीके से कवर अच्छे से कर देना। मतलब आलू को क्या करना होता है, थोड़ा घिसना होता है। आलू ठंडक होता है ना, तो बहुत ही अच्छे से जो होता है दागी भी नहीं होने देता है, ना ही फोड़ा होने देता है। बस थोड़ा जलन देता है, लेकिन जलन में ना बहुत ही ज़्यादा आराम लगता है। तो जैसे मैं कोलगेट लगा ली हूँ ना, इस तरीके से लगा के आपको रखे रहना है, बहुत देर तक रखे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा ठंडक देता है और जो फोड़ा होता है बिल्कुल होने नहीं देता है। चलिए अब चलते आइडिया नंबर अगले। जो दही है ना, दही क्या होता है, खट्टा पड़ जाता है। तो दही अगर खट्टा पड़ जाता है ना, तो फ्रिज में रखेंगे तो दही बिल्कुल खट्टा नहीं पड़ता। अगर फ्रिज के बाहर रखेंगे ना, तो दही आप खा रहे हैं 3 से 4 दिन हो गया, तो इसमें थोड़ा सा दूध मिला के खाइएगा, बिल्कुल खट्टा दही नहीं लगेगा। बहुत ही अच्छा आइडिया, मेरा आजमाया हुआ ये आइडिया। नहीं तो अगर आप दही रख रहे हैं 2 से 4 दिन के लिए, तो थोड़ा सा इसमें नारियल का टुकड़ा, जो कच्चा नारियल आता है ना, कोई भी नारियल का टुकड़ा, सूखा कच्चा कोई भी नारियल का टुकड़ा इसमें डाल के रखिएगा, तो बिल्कुल जो है ये बिल्कुल खट्टा नहीं होगा। नहीं तो आप दूध डाल के थोड़ा सा मिला के खाइएगा, तो जो इसका खटास होता है ना, बिल्कुल चल जाता है। बहुत ही अच्छा आइडिया है। अभी मैं नहीं खाऊंगी इसलिए नहीं डाल रही हूँ। वैसे मैं फ्रिज में डाल के रखी थी तो उतना तो खट्टा नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ये लग रहा था, तो खाऊंगी। तो सबको आदत नहीं होता है कि इसमें चीनी डाल के खाने का, तो आप इसमें ये दही ये दूध डाल के खा सकते। चलिए अब चलते हैं, मैं घुटना का आइडिया बताती हूँ, बहुत ही अच्छा नुस्खा। आपके भी पैर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, घुटने आपके सूजा हुआ रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना तो कट कट की आवाज़ आती है, या फिर आप जवान है ना, तो आजकल ये प्रॉब्लम नॉर्मल हो गया है। तो आप जब ये सब आपके साथ हो रहा है तो आप घरेलू उपाय से ठीक कर सकते हैं। कोई इसमें जादुई रेमेडी नहीं बता रही हूँ, लेकिन हाँ ये पर्सनली बहुत ही अच्छे से काम करता है। लगाने का तरीका बताऊँगी, टाइम बताऊँगी, कब सुबह शाम कब आपको लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले लेना है क्या है, आलू। आलू को आपका मन है तो धो लेना, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन हाँ आपको कद्दूकस करके बिल्कुल नहीं धोना है, क्योंकि इसमें स्टार्च का मात्रा रहता है। स्टार्च रहेगा ना तभी इसमें फ़ायदा करेगा पैर में। चलिए अब क्या करेंगे ना, इसको कद्दूकस कर लेंगे अच्छे से। आपका मन है तो खलबट्टे में चुट लीजिएगा बिल्कुल महीन, या फिर आपका मन है तो आप इसका पेस्ट भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिक्सर जार में पीस लीजिएगा, लेकिन क्वांटिटी कम रहता है ना, तो मिक्सर जार में नहीं पिसाता है, इसीलिए मैं इसको कर रही हूँ कद्दूकस। तो पैर का दर्द रहता है ना, बहुत ज़्यादा हो जाता है पैर में दर्द, घुटने में दर्द, या फिर ओल्ड है ना तो वो तो नॉर्मल होना है, लेकिन आजकल ना यंग है फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल कांपता है शरीर, जो पैर होता है ना, लगता है सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, बिल्कुल अजीब जैसा होता है। तो आप ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है तो ये रेमेडी को आप ज़रूर अपनाइएगा। बहुत ही 110% ये वर्क करता है, मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। चलिए अब उसको साइड कर देंगे। अब लेंगे एक खलबट्टे, खलबट्टे में डालेंगे सबसे पहले काली मिर्च। काली मिर्च भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। आपको पता है कि सर्दी खांसी भगाने, सर्दी खांसी होता है ना तो इसका हम लोग काढ़ा बना के पीते हैं, लेकिन पैर का भी दर्द होता है ना तो उसमें आप इसे लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। दूसरा चीज़ हम इसमें डालेंगे मेथी दाना। मेथी दाना पता है ना, अचार का मसाला बहुत ही इससे टेस्टी लगता है। मेथी दाना जब डाल देते हैं तो 4 चांद ही लग जाता है। तो उसी प्रकार से जब तेल में हम मेथी दाना डालेंगे ना, तो पैर का दर्द है ना, लगाने का तरीका होता है, बिल्कुल अच्छे से एकदम ठीक हो जाएगा। तीसरा चीज़ हम डालेंगे काला तिल। वाइट तिल नहीं, तिल 2 प्रकार का आता है, तो उजला तिल आपको नहीं डालना है, काला तिल डालना है। उसके बाद चौथा चीज़ आप डालेंगे अदरक। आपके पास है तो अदरक डाल दीजिए, अगर नहीं है तो लहसुन। लहसुन आपको पता है कि पूरा अगर बॉडी में दर्द हो रहा है ना, तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पेन किलर बिल्कुल नहीं खाइएगा। मैं पूरा बॉडी का यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ कर रही हूँ ना जो रेमेडी बना रही हूँ, सिर्फ घुटना का बना रही हूँ। अगर आपके पूरा बॉडी पूरा पैर में दर्द है ना, तो आपको क्या करना है, सरसों का तेल ले लेना है, उसमें 3 से 4 जो लहसुन की कलियाँ पका के लगाइए पूरा बॉडी में। बिल्कुल जो दर्द होता है ना, जो थकावट आपके शरीर में है, एकदम मसाज करके लगाइएगा, बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाता है। ये मेरा आजमाया हुआ टिप्स है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। जो सरसों का तेल मैं बताई हूँ, एकदम शुद्ध सरसों का तेल लेना, या जैतून का तेल या तिल का तेल, 2 चीज़ में तीन तेल में आपको 1 तेल लेना है। तो सरसों का तेल ये सबके घर में तो रहता ही है नॉर्मली, तो आपको सरसों का तेल ले लेना है, उसमें लहसुन को पका लेना, पूरा बॉडी पे घिसिए। थोड़ा बहुत दर्द होता है ना, एकदम अच्छे से ठीक हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। चलिए अब क्या करेंगे, इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है, ज़्यादा नहीं महीन करना, दरदरा, बस इसका जो गुण है ना, रस है, बाहर निकल आए। एक बर्तन लेंगे या फिर आप कटोरा वगैरह काला सा कोई ले सकते हैं। उसके बाद इसमें डाल देंगे ये सारे
इंग्रेडिएंट को इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे शुद्ध सरसों का तेल। शुद्ध सरसों का तेल डालना है, नहीं तो जैतून का तेल डाल सकते हैं, नहीं तो फिर तिल का तेल, यानी 3 तेल में आपको एक तेल कोई भी डालना है। इसमें अरंडी वरंडी का तेल बिल्कुल भी नहीं डालना है, जैतून या तिल का तेल या सरसों का तेल, 3 चीज़ में कोई तेल आप डाल सकते हो। ओके, तो आपको ध्यान देना है। चलिए अब चलते हैं गैस की ओर। गैस को मैंने ऑन किया है, गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। उसके बाद अच्छे से इसे पकाना है, धीरे धीरे इसे पकने देना। ये नहीं कि मतलब जो लहसुन पकाते हैं ना तो एकदम सुनहरा होने तक पकाते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है ना ब्लैक हो जाता है, तो उतना नहीं आपको करना है, थोड़ा कम बनाना है, कम पकाना है, नहीं तो इसका जो गुण होता है ना बिल्कुल तेल से निकल जाएगा, जल जाएगा तो गुण भी इसका जल जाएगा। तो उतना भी आपको नहीं करना है, मतलब थोड़ा सुनहरा होने तक इसे पकाना होता है। थोड़ा सा इसका जो खुशबू है ना पूरा फैलने लगेगा तेल में, बिल्कुल लगेगा ना कि मेथी मेथी जैसा। आप किचन में जब ये तेल बनाएंगे ना, मुझे तो लगता है ऐसा जो आपके घर में आएगा ना उनको भी पता चल जाएगा कि इसके घर में कुछ मतलब ऐसा चीज़ रेमेडी बन रहा है, कुछ पक रहा है, ऐसा हो जाता है। ये जो तेल है ना इसमें मेथी दाना जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, इसका सुगंध होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल जैसे अचार में हम लोग डालते हैं ना, अचार का मसाला होता है वैसा ही सेम लगता है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे, धीमी आंच पे इसे पकाना होता है, ज़्यादा हाई नहीं करिएगा वरना ये जल जाएंगे और इसका गुण भी तेल में नहीं जाएगा। ये जो सारा इंग्रेडिएंट है ना, सारा इसको हम यूज नहीं करेंगे, बस इसका तेल को ही यूज करेंगे, क्योंकि सारा जो गुण है ना इसके अंदर आ ही जाएगा। तो फिर इसका जो ये मोटा वाला पार्ट है इसको क्यों यूज करेंगे, तेल क्यों ही यूज़ करेंगे। चलिए इसको अच्छे से पका लेंगे। तो जब भी आपके घुटनों में दर्द है, घुटने में सूजन है ना, तो ये रेमेडी को अपनाइए। मैं ऐसा रेमेडी बहुत ही डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सारा मैं रेमेडी डाली हूँ ना, सारा बहुत ही अच्छा है, एकदम वर्क करने वाला है। ये नहीं कि ताम झाम ऐसे डाल रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आप सोचेंगे 2 दिन लगाएंगे 3 दिन लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम देना होता है। होम रेमेडी में ये पेन किलर नहीं है, पेन किलर तो खाते हैं ठीक हो जाता है, लेकिन 2 दिन के बाद फिर वही हाल होता है और 6 मंथ के बाद एक नया बीमारी उत्पन्न हो जाता है। उससे अच्छा आप क्यों ना थोड़ा टाइम लीजिए, लेकिन धीरे धीरे बीमारी को आप भगा सकते हैं, पैर का दर्द ठीक कर सकते हैं, सूजन जो भी है घुटने में आपके एकदम ठीक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाते हैं। चलिए इसको मैंने अच्छे से पका लिया है। अब इसको क्या करेंगे ना, छान लेंगे। इसको लगाना कब है मैं बता रही हूँ, इसको लगाना है दिन में आपको लगाना है। कभी भी अगर धूप है ना तो छत पे बैठ के लगाएंगे। ठंड के मौसम में क्या होता है ना, हम लोग छत पे बैठते हैं, विटामिन डी लेते हैं, तो क्या होता है मतलब धूप में आप बैठ के लगा सकते हैं। अगर गर्मी, अभी तो इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो अभी तो धूप में नहीं जा सकते, तो आप फैन के पास दिन में ही लगाइएगा, रात में नहीं लगाना है, मैं बता रही हूँ दिन में ही लगाना है। उसके बाद क्या करेंगे, तेल को गर्मा गर्म इस पर छान लेंगे, आलू पे, आलू को भी अच्छे से मिला लेंगे। और आलू को अब कुछ भी नहीं करना है, अब इसका हमें लेप लगाना है। घुटने में सूजन भी है, दर्द भी है, बिल्कुल अच्छे से एकदम ठीक हो जाएंगे। इतना आप इसको गर्म करके लगाइएगा जितना आप सह सकें, आपका बॉडी उतना सह सके। ओके, ये नहीं कि बिल्कुल एकदम गर्म रहेगा, आग ही जैसा पैर पे डाल लेंगे तो नहीं सह सकेंगे उतना, इतना कि आप सह सकेंगे उतना ही आपको इसे लगाना है। तो चलिए अब क्या करेंगे, जहाँ पर आपको सूजन लग रहा है, दर्द लग रहा है, वहाँ पर अगर आप ओल्ड है ना, जवान है, फिर भी आप इसे लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ बूढ़ी हैं बूढ़े हैं वही लगाएंगे, नहीं। आजकल बूढ़े बूढ़ी से ज़्यादा तो जवान में ये प्रॉब्लम हो रहा है। बूढ़े बूढ़ी का तो पहला वाला है ना, तो उतना नहीं होता है, मांस छूटता है तो थोड़ा बहुत दर्द करता है। लेकिन हम लोग को इतना, आपसे 25 साल 30 साल से इतना ज़्यादा दर्द होता है ना, समझ में नहीं आता। इतना एज गया 25-30 साल की स्टार्ट हो गया। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तब तो बीमारी से बिल्कुल झेलिए, ऐसा हो जाता है। ये सब आजकल नॉर्मल ही हो गया है। कमर दर्द, ज़्यादातर सुनिएगा बैक पेन होता है। ज़्यादातर जवान जो लड़के रहते हैं ना, उनको बैक पेन बहुत ही ज़्यादा होता है। लड़कियां में तो बहुत कम होता है, लेकिन लड़के में ना बैक पेन बहुत ही ज़्यादा, ये केस ज़्यादा आता है। तो बैक पेन है तो अदरक का पेस्ट आप लगाइएगा पीछे, तो 3 घंटा आपको लगा के रखना है। अदरक को कुछ नहीं करना है, बस पीस लेना है, छील के अदरक को उसको पीस लेना है, पीस के मिक्सर जार में या ये पार्टी पर पीस सकते हैं। उसके बाद पीछे में इस तरीके से लेट जाइएगा और लगाइएगा, 3 घंटा रहने दीजिएगा। 1 सप्ताह में देखिएगा आपका बैक पेन है ना बिल्कुल एकदम गायब हो जाएगा, जड़ से गायब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है, मुझे कोई बताई थी और खुद आजमाई है तब मेरे पास शेयर की। मैं सोची ना एक दिन मैं वीडियो ये डालूंगी, लेकिन अभी तो नहीं डाल रही हूँ, लेकिन एक दिन ज़रूर डालूंगी। लेकिन आपके साथ वीडियो बनाती हूँ ना तो शेयर कर देती हूँ कि अगर बैक पेन है तो उस पर आप अदरक का पेस्ट लगाइएगा, बहुत ही अच्छे से ठीक हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं, नहीं तो प्लास्टिक को इस तरीके से कर लेंगे तो इसका जो लेप है ना, ये तेल है इधर से उधर नहीं होगा। ये पेस्ट है ना अभी भी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो गर्मा गर्म ही इसे लगाना है, इतना कि आप सह सके। ये नहीं कि आप सह ना सके आप लगाएंगे, उतना भी नहीं, जितना सह सके उतना ही आपको लगाना है। और इस तरीके से जैसे मैं की हूँ, उसके बाद 2 घंटा 3 घंटा रहने दीजिएगा। 2 घंटा के बाद गर्म पानी से इसे धो लीजिएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा गर्म पानी से ही धोइएगा तो ठीक रहेगा। सूजन जो रहेगा ना बहुत ही फ़ायदा करता है गर्म पानी से।
तो आई होप आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पर्सनली मुझे अच्छा लगा ये वीडियो, बहुत ही अच्छा लगा, खास करके घुटने का दर्द, कमर का दर्द आजकल एकदम ईजी हो गया है होना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।